हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिलावल चंद नूरानी। एमएस एक्सेल की सीरीज़ में हम स्टैटिकल फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पार्ट 4 में आपको वेलकम करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने जो है मीन, मीडियन एंड मोड को जो है डिस्कस करना है, उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिस्कस करना है। ये स्टैटिकल फंक्शन में बहुत अगर आपको एवरेज के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ ये एवरेज एक्चुअल में है क्या। उसके बाद ये फंक्शंस तो छोटे छोटे हैं जो कि वन गो में वन क्लिक में समझ आ जाएंगे। तो वही सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन मीडियन मोड है क्या। ये बेसिकली एवरेज की एक काइंड है। अब एवरेज क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एवरेज बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो कि पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर लेती है। इसको बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट लेने एक मार्केट में जाते हैं। उस प्रोडक्ट के प्राइस आप 10 दुकान हैं। अब 10 दुकानों पे प्रोडक्ट के प्राइस डिफरेंट होते हैं, किसी पे सेम होते हैं, किसी पे डिफरेंट होते हैं, किसी पे ज़्यादा है, किसी पे कम होते हैं। आप मार्केट से बाहर निकलते हैं, आपको एक दोस्त खड़ा आपसे पूछते हैं जिस प्रोडक्ट को तुम सर्च कर रहे थे उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हैं। तो आप उसको एक प्राइस कोड करेंगे। वो प्राइस जो आप कोड करेंगे ना, वो आप उस टोटल डेटा के बेस करेंगे जो प्रीवियसली आपने 10 शॉप से हासिल किया। उस डेटा को आप एनालाइज करके एक ख़ास वैल्यू उसको बताएंगे कि भाई लेट सपोज उस प्रोडक्ट की प्राइस 500 है। वो आप किस बिहाफ पे कहते हैं, क्योंकि 500 आपको 3 से 4 दुकानों पे मिली है, या 500 वो प्राइस थी जो सबसे ज़्यादा है, या 500 वो प्राइस थी जो कि एवरेज तकरीबन दुकानों में ऊपर नीचे थी, आगे पीछे थी। तो इस प्राइस को आप कहेंगे एवरेज, क्योंकि आपने होल डेटा जो आपने तमाम डेटा जो आपने कलेक्ट किया था उसको एक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह अच्छा, अब यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि एवरेज की ना बहुत सारी काइंड्स हैं। अब जो मैथमेटिशियंस हैं, जो एक्चुअल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि 600 प्लस एवरेज की काइंड्स हैं, जिसमें डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट वेरिएबल की यूजेज के हिसाब से एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। कहीं पे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के बिहाफ पे एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, और कहीं पे आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बिहाफ पे एवरेज को कैलकुलेट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के डेटा पे काम कर रहे हैं। चलें जी, अब इस स्टैटिकल डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें इतना समझ आ गया कि एवरेज होता क्या है। तो फंक्शंस को एक्सेल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है मोड। मोड से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास मैंने जो छोटा सा डेटा सेट बनाया है, उसमें मैंने जो है नेम और स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं और उनकी एज ली है। ठीक है, हम इस एज को जो है ना अपने डेटा सेट में अपनी एवरेज में यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोड। कौन सी एवरेज होती है? मोड एवरेज हमें ये बताती है कि हमारे पास जितना भी डेटा सेट है उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि बार बार रिपीट हुई है। हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू के बाद मोड ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, सिंपल। अच्छा जी, मोड हमें बता रहा है कि नंबर ऐसा है 1010, यानी 10 नंबर ऐसा है जो कि हमारे डेटा में बार बार रिपीट हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मार्केट में आप गए 10 शॉप से आपने प्राइस पूछा, उसमें से 3 से 4 शॉप के प्राइस सेम थे, वो सेम प्राइस समझेंगे 10। ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होने वाली वैल्यू है वो है 10। अच्छा, उसके बाद मीडियन में आ जाते हैं। मीडियन क्या है? मीडियन हमें बीच की वैल्यू बताती है। मीडियन का मतलब ये, अगर हमने नीचे जैसे हमने ग्राफ में देखा, ये एवरेज का ग्राफ है। एवरेज का ग्राफ हमें बता रहा है कि मीडियन कहीं सेंटर में है, यानी ना ही बहुत ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है, ना ही बहुत ज़्यादा डाउन डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू है। तो ये जो मीडियन है ये हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, अब ये मीडियन इसका क्या होगा? मीडियन के लिए इज इक्वल टू हमने एम ई डी आई एन मीडियन ब्रैकेट ओपन, हमने डेटा रेंज सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा जी, इसका मीडियन आ रहा है 13.5, यानी 0.5 इसकी बीच की रेंज है, यानी कि इसी के करीब करीब है हमारे पास जो एवरेज है। हर सेल में 13.5 की वैल्यू हो सकती है। अच्छा, उसके बाद मीन है। मीन एक्चुअल में एवरेज है हमारे पास। एवरेज का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एवरेज ब्रैकेट ओपन, और हमारा सेम डेटा सेट आ गया। सेम डेटा सेट के साथ हमने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। हमारे पास 15.875, ये हमारे पास एवरेज आ गया। हमारे पास जितने भी सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक तो हमने यहाँ से काउंट किया, दूसरा हमने इन सबको सिलेक्ट करके इस वैल्यू को यहाँ पे देख लिया, काउंट में 8 आ गया। यानी कि 8 सेल्स में अगर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 15.875 ये पर सेल की वैल्यू आएगी, यानी डेटा इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा जी, ये तो हमने एवरेज सीखी। उसके बाद डेविएशन।
अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? कोई भी एवरेज फ्रेंड्स हम निकालते हैं तो वो एवरेज हमारी हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि डेटा में वेरिएशन इतनी होती है। जैसे हम इस डेटा को देखें, इसमें कहीं 9, 10, 11, 12, उसके बाद 18 है, फिर 81 है, फिर 15 है। डेटा में इतनी वेरिएशन है तो हमारी एवरेज नहीं आ पाती है। तो हम अपनी एवरेज को मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। नाम से डेविएशन से पता चल जाता है कि कितनी डेविएशन है हमारे मीन से। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम इसको एस टी डी ई वी डॉट पी ब्रैकेट ओपन, इसमें सेल रेंज, पी और एस क्या है ये भी अभी मैं बताता हूँ। ये हमने रेंज सिलेक्ट की, उसके बाद अच्छा डेविएशन का फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, यानी सिंपल। हम तो एवरेज, मीडियन और मोड लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एस टी डी ई वी लिखना है, यानी एस टी स्टैंडर्ड, डी ई वी डेविएशन, पी फॉर पॉपुलेशन। अच्छा, डेटा सेट दो किस्म का होता है, एक पॉपुलेशन की सूरत में होता है और एक होता है सैंपल की सूरत में। हमारे पास 100 वैल्यूज़ का डेटा है। अगर हम 100 वैल्यूज़ के बजाय 10 वैल्यू को उठा के उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं तो वो सैंपल बेस्ड होगा, और अगर हम पूरे 100 वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं तो वो पॉपुलेशन बेस्ड होगा। लाजमी सी बात है, पॉपुलेशन की डेविएशन की वैल्यू जो ज़्यादा एक्यूरेट होती है बनस्बत सैंपल के। वापस आते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पे। हमने ये सेल रेंज सेलेक्ट करके जैसे ही इंटर किया तो हमारे पास 6.47 की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये हमें क्या वैल्यू बाद में बताता हूँ। हम पहले सैंपल बेस पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। एस टी यानी स्टैंडर्ड डी ई वी डॉट एस ब्रैकेट ओपन, और हमारा ये डेटा सेट ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा जी, अब ये जो दो वैल्यूज़ है ना, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये बता रही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमने जो ऊपर मीन कैलकुलेट किया है, इस मीन से कितनी डेविएशन है, यानी कि 15.875 से या तो 6.5 नंबर्स ऊपर होगा या फिर 6.9 यानी कि 7 नंबर नीचे होगा। 6.5 नंबर ऊपर होगा या 6.5 नंबर, अगर सैंपल बेस में जाए तो यानी 6.9 है, यानी कि 7 नंबर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी इतनी डेविएशन होगी मीन से। तो यानी इतना हम इसको यह कह सकते हैं कि इतना एरर का चांस है। तो ये बेसिकली प्योरली स्टैटिक्स का फंक्शन है। आपने अगर बीकॉम में पढ़ा है या अपने बीएस अकाउंटिंग में फाइनेंस कर रहे हैं या एक्चुअल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं। एडवांस हम नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए। अच्छा, हमने अब मीन मीडियन मोड यानी कि मीन को कवर कर लिया। उसके बाद अब इस लास्ट पार्ट की जब जाएंगे जिसमें हम जो है 2 से 3 एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जिसमें स्क्यू है और कर्टोसिस है, वो डिस्कस करेंगे। और मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग जो है एक्सेल में, वो जैसे आपके पास अभी शो हो रहा होगा फॉर्मेटिंग में, मैं जैसे ही नीचे कर रहा हूँ एम एस एक्सेल स्टेटिस्टिक्स का जो फंक्शन है ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। ये फ्रीजिंग वगैरह और कुछ जिसमें डेटा को शो व्यू करने में आसानी होती है, वो डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस मज़ीद आपके पास आती रहें। और इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। फर्दर जैसे हम आगे जाएंगे तो हम मज़ीद एक्सपर्ट होते रहेंगे एक्सेल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।